अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो विजयवाड़ा में हज हाउस के लिए जमीन मख्तस करें। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि वक्फ बोर्ड के असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह की क़यादत में मुसलमानों के नुमाइंदों ने पीर को जगन से मुलाकात की। ताड़ीपल्ली कैंप ऑफिस में जगन ने इनसे 2 घंटे तक बातचीत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने तमाम मज़ाहिब की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िले सतह की कमेटियां बनाने का फैसला किया। जगन ने खाजियों की मुद्दत मुलाजिमत 3 से बढ़ाकर 10 साल करने का हुक्म दिया। इन्होंने सैयद कॉरपोरेशन के क़याम पर रजामंदी जाहिर की। कर्नूल उर्दू यूनिवर्सिटी की इमारत की तामीर का काम तेजी से मुकम्मिल किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारिक रामाराव ने हुकूमत मुत्तहिदा अरब इमारात से अपील की है कि वो तेलंगाना के इन 5 बाशिंदों को रिहा करें जिन्हें 2005 में एक नेपाली शहरी D प्रसाद राय की मौत के सिलसिले में दुबई में जेल में रखा गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर अब्दुल नसीर अल शाली ने पीर को वजीर तारिक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर तारिक रामाराव ने उन्हें केस की तफसीलात हवाले की। इन्होंने बताया कि जिले सरसल्ला के इस मल्लेश, इस रवि, N वेंकट, D लक्ष्मण और इस मल मुन्नू को दुबई की जेल में रखा गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कानून शरीयत के मुताबिक मुतवफ़ी के खानदान ने 15 लाख रुपये के मुआवजे की बुनियाद पर इन अफराद को माफ़ कर देने से इत्तेफाक कर लिया है। साबिक़ में खुद इन्होंने तारिक रामाराव ने नेपाल का दौरा करते हुए मुतवफ़ी के अफराद खानदान से मुलाकात की थी। कानून शरीयत के मुताबिक देयत के तहत मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान अगर खून बहा कबूल कर लेते हैं तो रिहाई के मकतूब पर दस्तखत करते हैं तो ऐसी सूरत में कसूरवार अफराद को रिहा किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि 2013 में ही मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान से दरकार दस्तावेज हासिल करते हुए हुकूमत दुबई को पेश कर दिया गया और ये मामला हुनूज़ दोनों ममालिक के सिफारत खाने में ज़ेर इल्तिवा है। तेलंगाना वीमेंस कमीशन ने BRS MLC कविता पर नामुनासिब तबसरा करने पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को नोटिस जारी किया। कमीशन ने उन्हें हिदायत दी कि वो इस माह की 15 तारीख को सुबह 11 बजे कमीशन के सामने शख्सी तौर पर हाजिर हों। MLC कविता पर संजय के तबसरों को वीमेन कमीशन ने संजीदा नोट लिया। संजय के तबसरों को सुमोटो के तौर पर लेते हुए खवातीन कमीशन ने तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से रुकने कौंसल कविता के खिलाफ किए गए नाजेबा रिमार्क्स की न सिर्फ मुखालिफत की थी बल्कि बंडी संजय को रिमार्क्स वापस लेने का मशवरा दिया था। और आज बीजेपी का मुअत्तिल रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह ने बंडी संजय की तायीद में बयान दिया। सोशल मीडिया पर मलऊन राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए D अरविंद के बयान की मुखालिफत की और इसने D अरविंद को मशवरा दिया कि वो बंडी संजय के खिलाफ दिए गए बयान को वापस ले ले। मलऊन राजा सिंह ने निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद को मशवरा दिया कि वो बंडी संजय के खिलाफ इस तरह मीडिया में बयान ना दे। अगर कोई राय पर इख्तिलाफात है तो बंडी संजय से रास्त बात करें। यहाँ ताजुब की बात यह है कि मलऊन राजा सिंह को पार्टी ने मुअत्तिल कर दिया था। इसके बावजूद इसने पार्टी के 2 अहम कायदीन बंडी संजय और D अरविंद के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात भी एक कायद की तायीद करते हुए और एक कायदीन को मशवरा देने लगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के सेक्रेटरी अशरफ माचर ने कहा कि रियासत में जूं असम्बली इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, लोगों के तबख्वात बढ़ते जा रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में कई इंतखाबात आए और चले गए। मुख्तलिफ पार्टियों के MLA जिनको हमने वोट दिया था वो जीत गए। उसी तरह कांग्रेस, BJP और JDS पार्टियों की हुकूमतें आती और जाती रही है। ताहम अभी तक अवाम के मसाइल जो के तो हैं। SDPI के रियासती सेक्रेटरी अशरफ माचर रायचूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने फिरका परस्ती के जरिए ही इलेक्शन जीता है और बीजेपी के दौर में तरक्की मैग्नीफाइंग ग्लास से तलाश करने के बावजूद नजर नहीं आती। इन्होंने कहा कि 40% करप्शन के जरिए सरकारी खजाने को लूटा गया है। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का यही हाल है तो कांग्रेस मुनक़सिम खाना है। इसने हुकूमत की नाकामियों को उजागर नहीं किया और अपोजिशन का एहतसाब करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। यहाँ के लोग 2 कौमी जमातों के इस हालत से तंग आ चुके हैं। अशरफ माचर ने कहा कि इस बार लोग तब्दीली के मुंतज़िर हैं। इन्होंने कहा SDPI की जानिब से 19 हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और इन हलकों में इंतखाबी मुहिम जोर और शोर से जारी है।
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO रायचूर ज़िले यूनिट के रुकन जुबैर खान ने तलबा और नौजवानों के मुतालिबात को असम्बली इंतखाबात के मंशूर में शामिल करने का तमाम सियासी जमातों से मुतालिबा किया। जुबैर खान कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तालीम जो कि आर्टिकल 21C के जरिए एक आइनी बुनियादी हक है, लेकिन हुकूमत की तरफ से दिन ब दिन नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने मांग की कि आइन की तरफ से फराहम करदा तालीम के हक की मौसर अमलावरी की जाए। जुबैर खान ने बताया कि हुकूमत की तरफ से बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने जोर दिया कि आंगनवाड़ी निज़ाम को बाइख्तियार बनाना चाहिए ताकि प्री स्कूल एजुकेशन के जरिए बच्चों की ग़िज़ाइयत की कमी को ख़त्म किया जा सके और उन्हें सीखने के अमल के लिए तैयार किया जा सके। इन्होंने कहा कि देही बच्चों और मुहाजिर और गैर मुनज़्ज़िम मजदूरों के बच्चों के ड्रॉप आउट की शरह को रोकने के लिए लाजमी तालीम के हक़ की ज़मानत दी जानी चाहिए। बच्चों के स्कूलों में दाखिले को यकीनी बनाना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में बर वक्त स्कीमें फराहम करें। स्कॉलरशिप और स्कूल यूनिफॉर्म, ज़रूरी बुनियादी ढांचा और स्कूलों और कॉलेजों में मुनासिब सीखने के लिए इन्होंने जोर दिया कि वसाइल फराहम करके स्कूल की सरगर्मियों में तलबा की फ़ाल शिरकत के लिए सीखने का माहौल पैदा किया जाए। इस मौके पर यूसुफ, अब्दुल हन्नान, नूर महमूद और दिगर मौजूद थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।